जन्माष्टमी और चलिए कर लेते हैं पूजा की अलमारी की सफाई। तो अब इस मंदिर को हम साफ़ करने के लिए सारे भगवान निकाल के रख लिए हैं, साफ़ सुथरा कर लिए हैं। और ये हैं भगवान जी के कपड़े जुगल जोड़ी के, और ये जुगल जोड़ी के कपड़े, और इधर हैं लड्डू गोपाल के कपड़े, छोटे जो कृष्ण भगवान होते हैं लड्डू लिए हैं उनका। तो ये सारी चीज़ें आई हैं और बस इतना ही आया है। मैं इस साल मार्केट नहीं गई थी। और चलिए आप कर लेते हैं भगवान जी का अभिषेक, क्योंकि बहुत सारे भगवान हैं तो इनको अभिषेक कर करके इनको कपड़े पहना के रख देती हूँ। ये है अभिषेक की सामग्री। और इधर पानी भी रख ली हूँ और चलिए कर लेते हैं शुरू अभिषेक। तो करते हैं पहले दही से, दूध से, और ये है दूध, और फिर इसके बाद शक्कर, गन्ने का रस होना चाहिए, नहीं है तो शक्कर, घी, शहद, और इसके बाद फिर गंगा जल से स्नान करा के उनको स्वच्छ कपड़े पहना के उनका हार श्रृंगार करके और फिर इनको बिठा देते हैं इनके आसन पर। तो ये पीले कलर के कपड़े, वेलवेट के कपड़े पे वर्क हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े लेके आए थे, फिर बेटी भी गई तो अलग से कपड़े लेके आई थी, तो वो भी मैं बाद में दिखाऊंगी। और इनका लगा देते हैं चंदन। चंदन की सेवा भगवान को बहुत पसंद है। और इधर ये जुगल जोड़ी भी तैयार हो जाते हैं। ये छोटू से लड्डू गोपाल हैं, जिनको खीरे के अंदर काट के रख दिया जाता है। खीरे को काट के और बारीकी से काटा जाता है, जिससे इसकी एक कली निकल आए, और इनको रख दिए देव की माँ का पेट मान के। और इधर भगवान जी हो गए तैयार, इनकी अलमारी सज गई और ये साफ़ सुथरे होके बैठ गए अपने अपने स्थान पे। इन्होंने कर लिया अपना अपना स्थान ग्रहण। 1 बजे से 4 बज गए भगवान जी की साज सज्जा करते हुए। इसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। तो ये होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीलिमा गौतम। के बाद जल्दी से नहा धो के करते हैं फलाहार की तैयारी। तो इसमें बनाते हैं कद्दू, तो इसको जीरे से फ्राई करके और इसमें डालते हैं गुड़, दही और नमक, ऐसा डाल के इसे खट्टी मीठी तीखी सब्जी बना के रख लेते हैं। और धनिया की पंजीरी के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका भोग नहीं लगता। चलिए बनाते हैं धनिया की पंजीरी। ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद धनिया पाउडर को इसी घी पे डाल के और इसको सौंधी सौंधी खुशबू आने तक भून लेते हैं। फिर ड्राई फ्रूट और ये नारियल, और ये घर की ये नारियल थी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, शुगर पाउडर। तो शुगर पाउडर आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, और मैंने इसमें डाल के मिला दिया है 1 कटोरी धनिया, 1 कटोरी शुगर पाउडर, ऐसा करके। और अब चलिए बनाते हैं सब्जी आलू की। तो आलू की सब्ज़ी में, ये फलाहारी आलू की सब्ज़ी है, तो उसमें हमें बहुत तामझाम नहीं करना है, जीरे से फ्राई करना है। और इसके बाद हमें उसमें हरी मिर्च और करी पत्ते डालना है, और फिर डाल देते हैं टमाटर। और टमाटर यदि आपके पास नहीं है तो आप इसमें दही डाल दें, यदि खाना चाहते हैं तो। और अब चलिए बनाते हैं साबूदाने की खीर। तो ये दूध डाल के रख दी हूँ मैं। और इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाना भूल गई थी, इधर डाल देते हैं पानी सब्जी में। आलू की सब्ज़ी में आप सूखा बनाना चाहें चाहे रसीली बना लें। और इसके बाद ये साबूदाना पक गया। मैं वीडियो पूरी आपको नहीं दिखा पाई थी, स्किप हो गई थी मेरे से। और इसमें थोड़ा सा शक्कर, क्योंकि ये बहुत गाढ़े दूध पे बना था। और ये बन गई हमारी आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, और बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट सा हो गया था तो नहीं बना पाई थी भगवान के भोग को बहुत ज़्यादा। और मोहन थाल बनाना था, वो भी भूल गई थी। और भूल नहीं गई थी, मेरे पास समय की कमी थी। और इधर बन गई ये खीर। अब चलिए सब कुछ बनाने के बाद लगा लेते हैं भगवान जी की थाली। तो ये धनिया की पंजीरी, पूड़ी, पंचामृत, मलाई, दोनों प्रकार की सब्जी और खीर, बस इतना ही आज बना पाई थी। और ये फल वगैरह हैं, घर की है नारियल, जो आज भगवान दिए थे तोड़ के हमको। हमारी नारियल मुश्किल से टूटती है, अपने आप 2 नारियल गिर गई थी, ऐसा करके हम नारियल भी घर का ही रख लिए हैं। और हमारे भगवान जी पट्टे पे बैठ गए हैं, और बच्चे हैं कि लगता है उठा के ले जाएंगे उनको। ये बच्चे इतना परेशान किए। एक छोटी सी झांकी बनाई थी, मेरे पास कुछ सामान नहीं था कुछ भी, फिर भी जुगाड़ उगाड़ लगा लगा के और भगवान को थोड़ा सा
सजा के मैं रख ली थी। तो हेलो गाइज, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, हम भी ठीक ठाक है, सब कुछ सही है। और जन्माष्टमी की तैयारी करते करते आज सारा दिन निकल गया। कल था हलषष्ठी व्रत और कहते हैं जब हलषष्ठी का व्रत करो तो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कोई भी व्रत का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अब ऐसा होता है कि मेरे घर में जन्म होता है, मैं हमेशा बचपन से ये सब देखते आई हूँ, करते आई हूँ, तो मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं खाना ना खाऊं। और काजल ने भी नहीं खाया। स्वाति का तो व्रत ही था सोमवार का। ऐसे करके मतलब व्रत सभी कोई रह गए हैं। और होता होगा शायद, जो कोई बता रहा है तो कुछ तो होता होगा, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्रत को तोड़ दूँ। मैं तो व्रत नहीं तोड़ सकी, आप लोग तोड़े हैं, कौन कौन तोड़ा है तो बताइएगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्रत तोड़ूँ, मैं व्रत रह गई। और अब मैं बहुत शास्त्र वेद के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ कि मैं व्रत रह गई, मेरी मम्मी भी रह गई हैं और बच्चे भी, यहाँ सभी कोई रह गए हैं। और मतलब जिससे भी बात करो कोई भी सामने आता है तो, और आप व्रत हो, नहीं रहा जाता, सभी कोई टोक देते हैं तो मन थोड़ा गंदा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं रह गई हूँ और मैंने आज ही साड़ी पहनी हुई है। ये साड़ी मेरी सहेली ने दी है, तो इस साड़ी को मैंने पहन रखा है, बहुत अच्छी लगी मेरे को। और ये ब्लाउज़ तो मेरा ऑल राउंडर है, हर साड़ियों पे चलता है। इस बार मेरे कोई भी बच्चे कृष्णा नहीं बन पाए हैं। ये देखिए, शिव भी अपना बेलन वेलन लेके आ रहा है, कोई कृष्णा नहीं बने। मैं कर ही नहीं पाई, बाजार भी नहीं गई कि उनके कपड़े लाऊं। कपड़े वगैरह सब हैं पिछले साल के और सभी भाई बहनों के, लेकिन किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। हर साल नए कपड़े कोई नहीं लेता है, पर हो गया, कोई बात नहीं है, नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए। में बहुत लोग नहीं थे लेकिन बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा गाना गाया। ये मेरी देवरानी है तो गाने बजाने नाचने सब में निपुण है, तो ये गाई भी, बजाई भी, नाची भी। मैं तो सिर्फ बजीरा बजाई और मेरे से एक गाना बना तो मैं उसको गाई रामायण में और बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मैं तो बताना भूल गई कि रामायण कहाँ हो रही है, तो मेरे देवरानी के घर में हो रही है। और ये तीनों भाई बहन हैं, कौशिकी, कामना और ओम। तो ये तीनों लोग हमारे घर में रहते हैं, किराए से हैं, मतलब अपनी माँ के साथ। तो ये जो है तो गोपिका बने हुए थे और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं भी इनके साथ एंजॉय कर रही थी। उधर हो रही थी रामायण और करीब 2-2.5 घंटा कैसे गुजर गया समझ में नहीं आया। मैं वहीं पे रह गई थी, रामायण में ही बैठी हुई थी। इधर बच्चे भी तैयार हो गए हैं अपने अपने कपड़े पहन के, हल्के फुल्के से। और अभी बज रहे हैं 11:55 रात के और मैं बैठ गई हूँ पूजा में। कोई भी पूजा करें तो शुरुआत गणेश से ही, श्री गणेश से ही होना चाहिए, कलश गणेश से। तो ये पूजा हम शुरू कर दिए हैं। कलश गणेश की पूजा करते करते 5 मिनट हो गए थे और फिर इसके बाद होगा जन्म। और भादों की अंधियारी रात में, रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो भी देवकी माँ के पेट से। और ये भगवान आ गए अब इस लोक में और इनकी अब करते हैं पूजा स्टार्ट। तो चलिए अब इनका फिर से अभिषेक करते हैं। जो खीरे के अंदर भगवान थे तो इनका अभिषेक फिर वही दूध, दही, घी, पंचामृत, गंगा जल और सब कुछ, शहद वगैरह शक्कर से इनका अभिषेक करते हैं। छोटू से लड्डू गोपाल हैं, तो इनका मतलब जन्म हर साल हम करते हैं और इन्हीं के जन्म के लिए हम व्रत वगैरह नहीं छोड़ते। जाई जय प्रकार सुते प्रेम लहै, तापुनि बोली सो मत डोली, तजहु ताते बालक सुर भूपा, चरित जिगावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भव कूपा।
हिनु सुर संते हित। इधर हो गए भगवान जी तैयार नहा धो के, और अब इनकी पूजा करते हैं शुरू। तो इनका चंदन बंदन अक्षत फूल धूप गंध इत्यादि से इनकी पूजा करनी चाहिए। तरह तरह के भोग मिष्ठान प्रसाद आपने जो बनाए हैं उनको लगाना चाहिए। और पूरे स्तुति में शंख घड़ियाल बजता रहा। और अभी बज रहे थे रात के 1 और सारे बच्चे घर के जाग रहे थे। और पूजा हुआ, इसके बाद हम करेंगे हवन, तभी हमारी पूजा पूरी मानी जाएगी। कुछ करते करते और बज गए अभी 1:15 और अब चलिए सभी को प्रणाम करने के बाद अभी लोग लगाती हैं फलाहार। तो करते हैं फलाहार। सभी लोगों की लग गई है थाली, जितने लोग हैं सभी लोगों ने बैठ के साथ में ही खाना खाया। और बस गए थे 2 खाते खाते, और एक भी भूख नहीं थी, सारी भूख हो गई थी ख़त्म। और मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।